हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी किसी भी रूप में आपने इंग्लिश पेपर को लिया होगा, आप बीए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना विलंब किए चीज़ों को समझने और बूझने का प्रयास करते हैं। तो पहली बात है ये समझिए कि आपका जो सिलेबस है ना वो इंग्लिश में छोटा है, बट उसमें हर एक सिलेबस में आप देखिएगा एक एक किताब को पढ़ना है। तो आपको किताब नहीं पढ़ना, उसकी समरी को जानना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग एक समरी को देखेंगे। आज का वीडियो जितना भी बड़ा हो आप इसको यकीनन अच्छे से देख लीजिएगा और यकीन मानिए आपका इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा ना उसको आप अच्छे से उड़ा के आइएगा, ठीक है। तो देखिए ये वीडियो जो है होमर द इलियड नाम करके एक जो आपकी इपिक है उसी के ऊपर आधारित है। इपिक का मतलब होता है महाकाव्य। अब पहली बात ये समझिए, होमर होमर कौन था इसको हम समझाते हैं, फिर आपको रिटन फॉर्म में भी सब चीज बताते चलेंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिएगा। ये ग्रीक निवासी थे, इनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी नहीं होती है, बट इतनी जानकारी होती है कि ये 18th सेंचुरी के थे, ठीक है। यानी 8वीं शताब्दी के ये होमर नामक व्यक्ति थे। इनके द्वारा कई एक रचनाएं की गई जिसमें इलियड भी एक रचना है, ठीक है। इलियड, ओडिसी इनकी एक रचना है, दो रचनाएं हैं, ठीक है। तो इलियड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये एक महाकाव्य है, इसमें क्या जानकारी है यही चीज आपको बताने का प्रयास करना है। तो देखिए इलियड जो है ये किताब यानी ये जो कहानी है इसमें जो रचनाओं के माध्यम से इन्होंने बताने का प्रयास किया होमर ने, तो उसमें एक ट्रोजन युद्ध के बारे में बताया है, यानी ट्रोजन वॉर के बारे में बताया है। ये वॉर जो होता है, वॉर के बारे में आप जानते होंगे, यानी लड़ाई युद्ध जो होता है ये दो पक्ष के बीच होता है। एक होता है ग्रीक मतलब ग्रीक पक्ष के लोग होते हैं, दूसरा ट्राय एक जगह है या नगर है उसके लोग होते हैं, ठीक है। ये ग्रीक और ट्राय वाले लोगों ने आपस में युद्ध किया था, इसीलिए इसको ट्रोजन वॉर के नाम से जाना जाता है। अब बोलिएगा गुरुजी ये तो हम समझ गए, लेकिन इस युद्ध का कारण क्या था? तो इस इपिक के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिलती है, यानी इस रचना से जो होमर की रचना है इससे ये जानकारी मिलती है कि देखिए हेलेन नाम की एक महिला थी, ठीक है, जो कि ग्रीक की थी, ठीक। और उस हेलेन को जो है ना, जो है एक राजा है पेरिस, ठीक है, उसने उसको क्या करता है उठा के ले जाता है। और हेलेन के बारे में कहा जाता है वो बहुत ही खूबसूरत महिला, यानी वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन महिला में से एक, खूबसूरत महिला में से एक मानी जाती है वो हेलेन, ठीक है, जो कि ग्रीक की रहती है। और उसको उठा के ट्रॉय का एक राजा है जो कि ले आता है पेरिस, वो अपने साथ उठा के ले जाता है। अब इसको उठा के ले जाता है तो देखिए जाहिर सी बात है आपको इस तरह समझनी है, एक गांव की महिला को कोई दूसरे गांव का व्यक्ति उठा के ले जाएगा तो जाहिर सी बात है जिस गांव की वो महिला होगी उस गांव के लोगों को ये एहसास होगा कि उनके साथ अत्याचार हुआ है या गलत हुआ है या उनके साथ अपमान वाली घटनाएं हुई है। यही हुआ, यही ग्रीक के लोगों को लगा। और ग्रीक के लोगों ने क्या किया, इसी एवज में ट्राय जो शहर था उसके चारों तरफ किलेबंदी कर दिया। और उसी किलेबंदी मतलब किलेबंदी जो शहर है वो ट्राय, उसी के चारों तरफ वो लोग घेरा लगाकर बैठ गए। इन्होंने अपनी आर्मी को बिल्ट किया, यानी कि अपने जो सेना है उसको मजबूत किया और वहीं पे जाके धरना दे दिए। और 1-2 साल तक नहीं धरना दिए बल्कि 10-10 साल तक वहीं पड़े रहे। 9 साल तक वहीं पड़े रहने के बाद क्या होता है कि ये लोग जो थे ग्रीक वाले लोग, जहाँ की हेलेन थी जिसको ट्राय का राजा जो है पेरिस वो उठा के ले गया है, तो जो हेलेन पक्ष के लोग थे यानी कि जो ग्रीक जगह के लोग थे, इन्होंने क्या किया वहां पे युद्ध कर दिया और युद्ध के साथ कुछ शहरों को लूट लिया और वहां से कुछ महिलाओं को भी उठा के, बढ़िया बढ़िया जो अच्छी अच्छी महिलाएं थी उसको अपने साथ ले आया, ठीक है। इस घटना से क्या होता है कि वहीं ट्राय शहर का एक व्यक्ति था क्राइसिस, ठीक है, क्रिसिस उसका नाम भी मिलता है। तो वो क्या करता है, वो पंडित रहता है यानी पुजारी रहता है। वो इन लोगों के पास जाता है, ग्रीक वाले लोगों के पास जाता है। और ग्रीक का उस समय जो रूलर है यानी राजा जो है मेमोन है, ठीक है, अगामेमोन, जिसका नाम सब अभी दिखाएंगे आपको। अगामेमोन है, मतलब सीधा मानिए ना कि ग्रीक का एगो राजा है जिसके पास वही पंडितवा आ जाता है, कौन, ट्राय वाला, ठीक है। और बोलता है मेरी बेटी को दे दो, क्योंकि वो जो पंडित था ना उसकी बेटी को भी ये लोग उठा के ले आए थे ग्रीक के लोग। तो इन्होंने उससे डिमांड किया कि हमारी बेटी को हमको लौटा दो। तब क्या कहता है वहां का राजा कि भाई देखिए हम तुमको नहीं लौटा सकते, लेकिन बाध्यवश उसको लौटाना पड़ता है। वो चाहता है कि हम नहीं लौटाएं, लेकिन फिर बाद में वो तैयार हो जाता है कि हम लौटा देंगे। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, जो वहां का राजा रहता है ग्रीक का राजा, उसी का बेटा है अकेलीज।
अकीलस उसका नाम मिलता है, अकीलस जो रहता है, अकेलिस उसका नाम कहीं कहीं अकीलिस और कहीं कहीं अकीलस ये मिल जाता है, वही रहता है। तो वो बोलता है कि हम देखो उस लड़की को नहीं भेजेंगे, और इसी एवज में वो जो पुजारी है वो भगवान अपोलो से एक तरह से प्रार्थना करता है कि हे भगवान इन लोगों के आर्मी के ऊपर ऐसी वर्षा हो, यानी ऐसी पीड़ा आप जन्म दें ताकि ये लोग अपने आप लड़ते मरते रह जाएं, ठीक है। और यही जो घटना होती है ना, इसके बाद क्या होता है, अपोलो देवता इन लोगों में भीषण महामारी फैला देते हैं, यानी कि जो ग्रीक की आर्मी है उसमें महामारी फैल जाती है। महामारी फैलेगी तो लोग मरेंगे, और लोग मरेंगे तो फिर इन लोगों ने यानी कि ग्रीक के लोगों ने पैगंबर से मतलब एक तरह से उनसे बोला कि भाई ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, पैगंबर मोहम्मद साहब आप ये बताइए। पैगंबर का मतलब ईश्वर, ईश्वर आप बताइए कि हमारे साथ इस तरह की महामारी जो फैली हुई है ये क्यों फैली है। तो पैगंबर उनको बोलते हैं कि जो तुम वहाँ की बेटी को लाए हो, यानी पुजारी की बेटी को उठा के लाए हो, उसको रिटर्न करो, नहीं रिटर्न करोगे तो ये महामारी बढ़ती जाएगी। तो फिर क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि मतलब अब संधि करना चाहते हैं, यानी कि अब ऐसा नहीं चाहते हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा हो जिससे इनकी आर्मी कमजोर पड़े। लेकिन बात वही है कि युद्ध होना ही है, युद्ध ये लोग करना फिर से प्रारंभ कर देते हैं। और इसी बीच में एक दो नाम आपको बताते चलेंगे, वहां पे देखिएगा वो व्यक्ति जो है ना युद्ध में लड़ने लगता है और लड़ेगा, फिर ये युद्ध खत्म होगा, और युद्ध जो है आधा ही होता है कि वहीं पे ये इपिक खत्म हो जाता है। यानी सीधा आपको शॉर्ट हमने बता दिया कि ये जो लड़ाई है, जो ट्रोजन वार है यानी ट्रोजन युद्ध है, ये दो पक्षों के बीच की लड़ाई है, ग्रीक और ट्राय शहर के लोगों के बीच की लड़ाई है, ठीक है। इसमें कुछ आपको कैरेक्टर को याद रखना होगा, वो कैरेक्टर इसमें लड़े थे, इनके बारे में हम लोग अब धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है जितनी चीजें बताए ना उतना ही है युद्ध, ठीक है। उसके बाद जो है ना लिखा हुआ चीज है उसको आप जब लिखिएगा अपने एग्जाम में तो उसी तरह से लिखिएगा जिस फॉर्मेट में हम बता रहे हैं, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं यहीं से कहानी को, ठीक। तो देखिए द इलियड जो कि होमर की रचना है, होमर की दो रचना है, एक इलियड है दूसरा ओडिसी है, इसको याद रखिएगा, ठीक। नो टेंशन आपको लेना है। दिस इज रिटेन बाय होमर, यानी द इलियड जो है रचना इसको लिखने का काम होमर किए थे, ठीक है। बट नो बटी नोज हु होमर वाज, यानी होमर कौन था इसके बारे में कोई नहीं जानता है। होमर के बारे में कहा जाता है कि सम स्कॉलर्स यानी कि कुछ जो स्कॉलर्स हैं उनका मानना है कि होमर जो है एक कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति नहीं बल्कि समय समय पर आने वाला कई एक व्यक्ति रहा होगा। जैसे आपको इस तरह समझना है, मनुस्मृति का नाम आपने सुना होगा जो कि भारतीय महाकाव्य है, उसके बारे में आप मतलब भारतीय ग्रंथ है, उसमें आप देखिएगा उसके बारे में कहा जाता है कि कोई एक मनु के द्वारा मनुस्मृति को नहीं लिखा गया होगा बल्कि समय समय पर कई एक मनु आए होंगे, उन्होंने इस स्मृति को लिखा। ठीक वैसे ही होमर की जो इलियड है इसके बारे में कहा जाता है कि कोई एक होमर जो है इसको नहीं लिखा होगा बल्कि कई एक होमर का नाम इलियड मतलब होमर जो होगा ना कई व्यक्ति का नाम रहा होगा, यही ऐसा लगता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं होमर नाम का कोई व्यक्ति था, यानी सीधा मतलब ये समझिए होमर नाम पे भी द्वंद्व है, इस बात को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। यही चीजें यहाँ पे लिखे, इसको ध्यान में रखिएगा। अगले स्लाइड को देखते हुए चलिए। द इलियड वाज कंपोज्ड बाय होमर, यानी जो इलियड जो रचना है इपिक है उसको लिखने का काम कौन किया था, होमर किया था। होमर वाज ए ग्रीक पोएट, यानी होमर जो है वो ग्रीक पोएट थे, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। दिस वर्क इज रिलेटेड टू द ट्रोजन वार, ट्रोजन वार। तो इसका मतलब ये है कि जो ये रचना है यानी कि इलियड जो लिखी गई है जो कि किसके द्वारा, होमर के द्वारा लिखी गई है, ये किससे संबंधित है, ट्रोजन वॉर से संबंधित है। इसको ध्यान में रखिए, ट्रोजन वॉर से संबंधित है। दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू ट्रोजन वॉर, जो कि ये कहानी है ये ट्रोजन वॉर से संबंधित है। विच वाज फॉट बाय ग्रीक वर्सेस ट्रोजन, यानी कि ट्रोजन, यानी कहने का मतलब है कि ये जो लड़ाई हुई थी ट्रोजन वॉर, ये दो लोगों के बीच या दो समुदाय के बीच हुई थी, एक ग्रीक था एक ट्रोजन था, ठीक है। इन दोनों के बीच हुआ था, यानी दो शहरों के बीच होने वाली लड़ाई है। इसी के बारे में इस कविता में हम लोगों को देखना है। इट इज बेस्ड ऑन ट्रूथ इंसिडेंट, यानी जो ये कहानी है ये सही पर आधारित है, सही घटना पर आधारित है, यह भी बात बोला गया। यानी इलियड जो कहानी है ना ये सही घटना पर आधारित कहानी मानी जाती है। उसके बाद इट इज एन इपिक पोएम, यानी कि ये जो है महाकाव्य वाली रचना है, ठीक। विच वाज फेमस इन ओरल फॉर्म्स, ये जो रचना है होमर की इलियड ये ओरल फॉर्म में फेमस है, यानी कि ये मौखिक है यानी लिखित रूप में नहीं है। इतना दूर में आपने ये समझा होगा कि होमर कौन था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है,
बस इसके बारे में इतनी जानकारी मिलती है कि 8th सेंचुरी में यानी 8वीं शताब्दी में होमर के द्वारा द इलियड नामक जो महाकाव्य है उसको लिखा गया, और उसमें जो है ट्रोजन वॉर के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। ट्रोजन वॉर जो हुआ था ये दो गुटों के बीच हुआ था, एक ग्रीक दूसरा ट्रोजन। ठीक है, इतनी चीजें आप समझ गए, यहीं तक हम अभी आपको बताए हैं। अगले टॉपिक को समझते हुए चलिए, अब यहीं से आप देखिए वॉर शुरू होगा। वॉर स्टार्ट, जो वार है वो स्टार्टेड ड्यू टू पेरिस नेम्ड पर्सन, यानी इस वार को शुरू करने, ट्रोजन वॉर जो है इसको शुरू करने का काम जो किया था वो पेरिस नाम का एक व्यक्ति था। पेरिस नाम का व्यक्ति क्या करता है, जो पेरिस है वो प्राइम का बेटा है। ठीक है, प्रियम जिसको बोलते हैं ना, प्रियम का बेटा है, जो कि पेरिस का बाप जो है वो प्रियम है। ठीक है, पेरिस ब्रिंग टू हेलेना, यानी कि कहा जाता है कि पेरिस जो है ना, पेरिस नाम का जो व्यक्ति है वो हेलेना नामक एक महिला है उसको उठा लेता है। हेलेना विश्व में सबसे सुंदर महिलाओं में से एक मानी जाती है। हेलेने का जो हस्बैंड है हेलेना का, तो वो कौन है, मेनेलस। मेनेलस उसका हस्बैंड है, यानी कि उसके हस्बैंड है कौन, मेनेलस है, किसका, हेलेना के। ठीक है, और हेलेना को कौन उठाता है, तो पेरिस उठा लेता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप किसी की पत्नी को उठा लीजिएगा तो उसके हस्बैंड को बुरा तो लगेगा ही। उसके बाद ये जो मेनेलस है ये काम क्या करता है, ये ग्रीक का रहता है। ठीक है, और ये जो है ना ट्रोजन का रहने वाला है, ये लोग होता है कौन, जिसने हेलेना को उठाया, कौन भाई, पेरिस। पेरिस ये लोग ट्रोजन का रहने वाला है, इसने उठा लिया किसको, हेलेना को। तब क्या होता है कि मेनेलस क्या करता है, अपने आर्मी को मजबूत करने लगता है, यानी अपने लोगों को संगठित करता है और उसको मजबूत करने लगता है, आर्मी के रूप में उसको बिल्ड करने लगता है, यानी एक सेना खड़ा करता है। अब जब सेना खड़ा होगी तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है, युद्ध करना होता है। तो वही चीजें हम लिखे हैं। देन आफ्टर ग्रीक पीपुल जो है ना प्रिपेयर्ड ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ह्यूज आर्मी ऑफ अटैकिंग ट्रॉय, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, ऐसी जब घटनाएं घटित होती है, जब ऐसा चीज हो जाता है ना कि भाई देखिए किसी की पत्नी को कोई उठा ले गया, हेलेन को कोई उठा के ले गया, तब क्या होगा, उसका हस्बैंड जो है मेलेनस, ये लोग क्या करता है कि आर्मी को बिल्ड किया, और ये लोग अब दिमाग लगाने लगता है कि अब हम लोग युद्ध करेंगे, यानी किसके विरुद्ध, ट्रॉय शहर के विरुद्ध हम लोग युद्ध करेंगे। यहाँ देखिए ट्रॉय लिखा हुआ है ना, इसी के विरुद्ध युद्ध करेंगे, और ट्रॉय शहर के लोगों को अब ये लोग भी बदला मतलब लेना चाहता है उसे। अब देखिए क्या होता है इसके बाद, इस घटना के बाद और भी चीजें बदलेंगी। फिर उसके बाद क्या होता है, ह्यूज ग्रीक आर्मीज वेंट टुवर्ड, जो है ना ये लोग मतलब सीधा मतलब ये है, ट्रॉय शहर ये लोग उठ के चल जाते हैं, ग्रीक के लोग जिनकी जहाँ की बहू थी कौन, हेलेन, वहाँ के लोग क्या है, ये ट्रॉय शहर उठ के चल गए, यानी इन्होंने आर्मी बिल्ड किया। उसके बाद ये लोग बोले कि अब चलो ट्रॉय शहर पर हम लोग चढ़ाई करेंगे। लेकिन ट्रॉय शहर जैसे ही पहुंचते हैं ना, तो ट्रॉय शहर की नाकाबंदी इस तरह थी, यानी उसके बड़े बड़े दीवार थे चारों तरफ। ठीक है, तो इस वजह से ये लोग अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। तो जब अंदर प्रवेश नहीं कर पाए तो वहीं पे ये लोग बैठ गए, और 9 साल तक, 1-2 साल नहीं, 9 साल तक बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि कैसे भी करके उनके साथ युद्ध करना है, किसके साथ, ट्रॉय शहर के लोगों के साथ। ठीक है, द ट्रॉय वॉल वाज वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग सो दैट रीजन डिड नॉट रिटर्न, यानी कि यही एक कारण था, यानी कि जो ट्रॉय शहर है उसका जो दीवार था वो बड़ा बड़ा था, जिसके कारण, और बहुत मजबूत था, यही एक रीजन था कि ये लोग वहां पे उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाए। दे स्टे देयर, यानी वहीं पे ये लोग रुके रहे। दे बिल्ट टेंट एंड लिव्ड देम टिल 10 years, यानी कि ये लोग क्या किए, वहीं पे मतलब ट्रॉय शहर के बाहर में ही एक वो टेंट बना लिया, और उसी टेंट में 10 साल तक रुके रहे कि कभी ना कभी इसके ऊपर अटैक हम जरूर करेंगे। द ग्रीक आर्मी डिफेंड अ नियरबी सिटी एंड दीज पीपुल रिवॉर्ड ब्यूटीफुल वुमेन एंड लॉट ऑफ ट्रेजरी, यानी कहने का मतलब है कि इसी बीच में क्या करते हैं ये लोग, जो ग्रीक वाले लोग हैं, इन्होंने क्या किया, एक नियर में यानी उसके निकट में एक शहर था, उसको लूट लिया। लूटने के साथ वहां की अच्छी अच्छी महिलाओं को भी लूट लिया, अपने साथ ले गए, और यहीं से वो पुजारी वाला घटना शुरू हो जाता है। यानी देखिए मारने आए थे किसको, और जब होता है ना खखुआई बिल्ली खंभा नोचे वाली बात, यानी ये लोग खखुआए थे किसको मारने के लिए, जो पेरिस नाम का व्यक्ति था जिसने हेलेन को पकड़ के लाया था, उसको मारना चाहते थे। लेकिन 10 साल हो गया, 9 साल गुजर गया, और वो जो उसको नहीं मार पाए तो किसी और पे तो अटैक करेंगे ही ना, बैठे बैठे करेंगे क्या। तो वही काम इन लोगों ने किया, दूसरे शहर पे अटैक कर दिया, और वहां से महिलाओं को, उनके धन संपत्ति को लूट लिया इन लोगों ने। उसके बाद देखिए इन दिस सिटीज on one
पृष्ठ लिव देयर, यानी इसी सिटी में जहाँ कोई इन लोगों ने लूटा था, उस सिटी में एगो व्यक्ति रहता। सिटी का मतलब होता है शहर। उस शहर में एगो पुजारी रहता। पृष्ठ का मतलब पुजारी होता है। पृष्ठ रहता था जो कि उसकी बेटी को भी ये लोग लूट लिए थे, यानी उठा के अपने साथ ले आए थे। तो यही जो पृष्ठ है वो आता है किसके पास, ये लोग आता है ग्रीक का शासक एगो रहता है, कौन, अगामेमोन। ठीक है, अगामेमोन के पास आता है। यहाँ देखिए ग्रीक लीडर अगामेमोन के पास वो आता है। पृष्ठ, पृष्ठ का नाम क्या होता है, तो पृष्ठ का नाम होता है क्रिसिस। देखिए यहाँ पे है ना क्रिसिस। यही पृष्ठ जो है ना ये उठ के अगामेमनोन के पास आता है और बोलता है कि देखिए आप लूटपाट किए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप हमारी बेटी को हमको दे दीजिए। जो हमारी बेटी को आप लाए हैं उसको हमको लौटा दीजिए। लेकिन क्या होता है कि शुरुआत में अगामेमनोन जो है ना वो देने से इनकार कर देता है। ठीक है, लेकिन बाद में उसका मन होता है कि हाँ ठीक है लौटा देंगे आपको। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे लिखे हैं, अगामेमनोन रिफ्यूज क्राइसिस प्रेज द गॉड अपोलो टू पनिश हिम। यानी कि सीधा मतलब आप देखिए यहाँ से हम समझाते चलते हैं। जब ये लोग बोलते हैं ना कि आप हम हमारी बेटी को लौटा दीजिए, यही जो पृष्ठ है, तो अगामेमनोन बोलता है कि हाँ ठीक है लौटा देंगे, लेकिन वो नहीं लौटा पाता है। क्यों जानते हैं, वो जो लड़की रहती है पुजारी की, वो अगामेमनोन का बेटा जो एक रहता है अकिलीस, ठीक है, अकिलीस के पास रहती है। और अकिलीस जो है ना उस दौर का बहुत ही महान योद्धा या लीडर होता है। वो बहुत बड़ा मतलब खूंखार एक तरह से योद्धा होता है। कौन, अकेलीज, जो कि एगामेमनोन का बेटा रहता है। उसी के पास ये पृष्ठ की बेटी आ जाती है, यानी पृष्ठ की बेटी रहती है। तब इससे दिक्कत क्या होता है, जब अगामेमनोन अपने बेटे से बोलता है अकिलीज से कि तुम उसकी बेटी को लौटा दो, तो वो बोलता है नहीं लौटाएंगे, हम वार करना पसंद करेंगे बट हम उसको लौटाना नहीं पसंद करें। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, यही जो है आप देखिएगा जो पृष्ठ था वो वहां से निकलता है और वो बोलता है ईश्वर से, हे ईश्वर, अपोलो देवता के बारे में आप जानते होंगे। अपोलो देवता से बोलता है, हे ईश्वर, इन लोगों को आप दंडित कीजिए और इन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो कि ये लोग युद्ध करना छोड़ दें। ठीक है, तो इसी के बाद कहा जाता है कि अपोलो देवता का ऐसा असर पड़ा कि यहाँ पे महामारी फैल जाती है। यही जो ग्रीक आर्मी थी, यानी अगामेमनोन और अखिलीज की जो ग्रीक आर्मी थी जो बैठी हुई थी ट्रॉय शहर के बाहर, उसमें जो है ना महामारी फैल जाता है। और जब महामारी फैलेगी तो इससे बचने के लिए अब क्या करेगा, देखिए अपोलो गॉट रेन स्टार्टेड ऑन ग्रीक आर्मी, यानी कि इसी के बाद, यानी ये जो पृष्ठ बोलता है ना कि भाई आप उन लोगों के ऊपर मतलब कुछ अपना दंड दीजिए, तो इसी के एवज में अपोलो देवता उनके ऊपर रेन यानी कि वर्षा कराने लगते हैं। और जब वर्षा कराएंगे तो उनसे उन लोगों के बीच, यानी जो ग्रीक आर्मी थी उसके बीच वही हो गया, क्या, महामारी फैल गई। सो दिस रीजन इन द ग्रीक आर्मी स्प्रेडेड द प्लेग पेंडेमिक, यानी इसी वजह से जो रेन होने लगता है यानी बारिश जो होने लगता है, इसीलिए ग्रीक आर्मी के बीच में प्लेग या पेंडेमिक फैल जाता है। ठीक है, अब इससे बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग, अब जो ग्रीक आर्मी है ये बहुत ज़्यादा मतलब तहस नहस, यानी कि बहुत से लोग उसमें मरने लगते हैं। इसी बीच में जो है ना ग्रीक लीडर जो था वो क्या करता है, अब वो पेंडेमिक से बचने के लिए ईश्वर से यानी पैगंबर से प्रार्थना करता है। और प्रार्थना करता है तो वो बोलता है कि क्यों ये हो रहा है। तब उसको पैगंबर बोलते हैं कि देखो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने जो वो पुजारी की बेटी को अपने पास रखा है उसको लौटा दो, नहीं तो ये बढ़ता जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है कि रिटर्न हिज डॉटर, ये बोलते हैं ना कौन, पैगंबर बोलते हैं, एगामेमनोन रेडी टू रिटर्न हिज डॉटर, यानी कि जो एगामेमनोन है जो कि वहाँ ग्रीक का जो राजा है वो उसकी बेटी यानी पृष्ठ की बेटी को घुमाने के लिए यानी लौटाने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, बट हिज डॉटर इज जो है ना वो अकेलीज के पास होती है। यही सीधा बात लिखा हुआ है कि जो उसकी बेटी है यानी पृष्ठ की बेटी जो है वो अगामेमनोन का बेटा जो है अकेलीज उसी के पास रहती है। और अकेलीज ये तैयार हरगिज नहीं होता है कि उसकी बेटी को रिटर्न करेंगे। अकेलीज वेरी डेंजरस वॉरियर, यानी अकेलीज के बारे में आप समझ लीजिए ये बहुत ही डेंजरस वॉरियर होता है यानी योद्धा होता है। व्हेन एगामेमनोन सेड that having to return their girl in his father, यानी एगामेमनोन अपना बेटा को बोलता है अकेलीज को कि तुम जो है वो लड़की जो तुम्हारे पास है उसको रिटर्न कर दो। तब देन अकेलीज इज गॉट वेरी एंग्री, तब क्या होता है अकेलीज बहुत गुस्सा हो जाता है। देन आफ्टर अकेलीज इज डिसाइडेड आई विल नॉट फाइट, यानी उसके बाद जो घटनाएं होती है वो ये होती है कि युद्ध होने लगता है। युद्ध होने लगता है ना तो लास्ट में अकेलीज बोलता है कि चलो अब हम युद्ध नहीं करेंगे।
और इसी बीच में ये बात तो ये बोलता है, लेकिन एक्लीज बड़ा दिमाग का तेज रहता है, ठीक है। ये अपनी मम्मी को यानी माँ को आर्मी में भेज देता है, यानी कि जो आर्मी वहां पे कैंप लगा के बैठी है ग्रीक की, उसमें भेज देता है ताकि वो भड़काने का काम करे, और वो भड़का देती है आर्मी को। उसके बाद फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीजें अब लिखे हैं, देन बोथ आर्मीज इज डिसाइडेड टू अ डील एंड फिनिश दिस फाइट। यानी कि दोनों आर्मी, यानी जब एक्लीज ये बात बोलता है ना कि चलो हम युद्ध नहीं करेंगे, तब दोनों की आर्मी, ग्रीक और ट्रॉय सर की आर्मी, दोनों ये निर्णय लेती है कि हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, चलिए एक सहमति बना लें, एक डील कर लें। लेकिन बट व्हेन द ग्रीक आर्मी वाज विनिंग द वॉर, दिस वॉर, यानी कि जो चाहत होती है ग्रीक आर्मी की, वो चाहती है अंदर ही अंदर, उनका ये है चाहत। हम आपको देखिए शॉर्टली आपको कहानी बताते चलते हैं कि वो चाहत ये रखती है कि हम जीते। यानी देखिए ग्रीक आर्मी इसलिए चाहत रखती है ऐसी, क्योंकि उसकी जो बेटी यानी उसकी जो बहू थी हेलेन, वो कहाँ थी, वो ट्रॉय शहर के राजा के पास थी। इसीलिए उसके अंदर ही अंदर उसका ये चल तो रहा था कि भाई हम जीतना तो चाहेंगे तुमसे। उसी बीच में आप देखिए, देन द ट्रॉय आर्मी फॉरगॉट द परमिशन और एनी दे फॉरगॉट द मेनी डेज दे वेयर नॉट रिकॉग्नाइज्ड ईच अदर। यानी उसके बाद क्या होता है ना, ये लोग फिर से युद्ध शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को बिना पहचाने ये लोग एक दूसरे को मारकाट शुरू। यानी कि सीधा हुआ, कुछ दिन तक शांति रहा, लेकिन फिर ये लोग क्या हुआ, इन लोगों की मंशा हुई कि हम फिर से युद्ध करेंगे, और फिर ये लोग युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं और दोनों पक्ष के लोग लड़ाई शुरू कर देते हैं। हेक्टर वाज ए वेरी ब्रेव वॉरियर फ्रॉम द ट्रेजन साइड। यानी कि देखिए अब जो है आपको दोनों चीज समझना है, ग्रीक साइड का कौन था, एक्लीज था, एगामेनॉन था, ये सब था ग्रीक साइड का। अब देखिए ट्रेजन साइड का कौन था, ट्रेजन साइड का था पेरिस था, वो जो पुजारी था क्रिसिस जिसको हम बोले थे। फिर हेक्टर आ गया, ठीक है। हेक्टर जो है यह भी उसी तरह का आदमी है जैसे उधर एक्लीज है ना, अकिलीस के बारे में हम जो पढ़ा रहे थे, जो कि एगामेनॉन का बेटा है। वह जितना मजबूत है, यानी जितना वो वॉरियर मतलब एकदम खूंखार है, ठीक वैसे ही हेक्टर था। अब जो होता है, अब नई तरह की युद्ध शुरू होगी, ठीक है। इन द लीड ऑफ हेक्टर द टर्जन आर्मी देयर आउट द ग्रीक्स, यहाँ थ्रू आउट द ग्रीक। यानी कि जब से ये ट्रेजन में आ गया हेक्टर, यानी ट्रेजर के तरफ से हेक्टर लड़ने लगा ट्रेजन की तरफ से, तब क्या होता है कि ग्रीक आर्मी जो है ना पीछे हटने लगी, यानी हारने लगी। यानी देखिए एक्लीज जो था वो ग्रीक आर्मी से आया तो किसको हराया, ट्रेजन वाले लोगों को हरा दिया। अब इधर से हेक्टर आ गया, अब हेक्टर जो है एक्लीज के सेना को हराने लगा। अब इसी बीच में क्या करेगा एक्लीज, अपने एक वो मित्र है समझे, जिसको बोलते हैं पेट्रोक्लस। तो पेट्रोक्लस को वो बोलेगा कि तुम जाओ युद्ध में, और वही पेट्रोक्लस युद्ध में लड़ेगा। और वो जो पेट्रोक्लस है ना, वो एकदम सेम टू सेम लगता है एक्लीज की तरह, ठीक है। एक्लीज जिस तरह दिखता था उसी तरह का पेट्रोक्लस था। अब वो युद्ध में लड़ने के लिए आ गया। अब युद्ध में वो लड़ने आएगा ना, तो उसके लिए वो क्या करेगा, जो एक्लीज है वो अपना सारा कपड़ा उपड़ा दे देगा उसको, ताकि लोगों को ये लगे कि एक्लीज ही युद्ध में आया है। और पेट्रोक्लस आ जाता है और वो युद्ध करने के लिए शुरू कर देता है, ठीक है। अब वो सेना को हराने भी लगता है, ट्रेजन का जो भी सेना है उसको हराने भी लगा, ट्रॉय शहर का जितने भी लोग हैं उनको हरा देता है। हराने के बाद इसी बीच में वो क्या होता है, हेक्टर के हाथों मर जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। हेक्टर उसको मार देता है, किसको, पेट्रोक्लस को, ठीक है। पेट्रोक्लस जब मर जाएगा ना, तो एक्लीज को लगेगा कि साला मेरे मित्र को मार दिया, अब चलो अब हम भी युद्ध में आएंगे, और फिर इसी बीच में जो है एक्लीज भी युद्ध में आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीजें अभी आपको हम बताते चलेंगे, ठीक है। पेट्रोक्लस वाज ए फ्रेंड ऑफ एक्लीज। ये देखिए एक्लीज कौन है, एगामेनॉन का बेटा है, और पेट्रोक्लस जो है ना वो फ्रेंड है किसका, इसका एक्लीज का। हु लुक्स लाइक द एक्लीज, यानी जैसा एक्लीज दिखता है वैसे ही पेट्रोक्लस भी दिखता है। हिज पर्सनालिटी एंड बॉडी शेप वाज ऑल्सो द सेम, यानी उसका बॉडी शेप पर्सनालिटी सब एक्लीज के ही तरह है, ठीक है। पेट्रोक्लस आस्क्ड एक्लीज दैट आई वांट टू वियर योर क्लोथ्स, यानी पेट्रोक्लस बोलता है कि ए मित्र सुनो ना, एक्लीज तुम अपना जो कपड़ा लगता है वो हमको दे दो, कवच वगैरह जो आर्मी का तुम पहनते हो सब हमको दो, हम पहन के जाते हैं युद्ध करेंगे। वही उसको पहना दिया जाता है, वो युद्ध में आ जाता है, युद्ध लड़ने के लिए आया। उसके बाद क्या होता है, एक्लीज जो है वो एग्री हो जाता है, हाँ ठीक है तुम मेरा कपड़ा उपड़ा पहनो, तुम चल जाओ। इसी बीच में एक्लीज उसको एक मतलब सुझाव दे भी देता है। व्हेन पेट्रोक्लस वाज गोइंग टू वॉर एक्लीज सेड टू पेट्रोक्लस, व्हेन यू रिमूव्ड enemy away from the ship
देन आफ्टर यू विल हैव रिटर्न, यानी कि ये कह के भेजता है अक्लीज कि देखो पेट्रोक्लस, तुम युद्ध करने के लिए हमारे बदले तो जा रहे हो, लेकिन तुम एक काम करना, जब तुम अपने मतलब दुश्मनों को शिप से बाहर कर दोगे, यानी कि शिप के निकट से दूर कर दोगे, यानी हरा के बाहर कर दोगे, दूर कर दोगे, तो उसके बाद वापस से रिटर्न आ जाना, वहां नहीं रहना। ये इसको पहले समझा के भेजता है, लेकिन पेट्रोक्लस माने तब तो। पेट्रोक्लस क्या करता है, ये चल जाता है और ट्राय जो शहर आप जानते हैं उसी के निकट पहुंच जाता है। वहीं पे इसको कौन मार देता है, वहीं पे इसको मार देगा हेक्टर। हेक्टर जो ट्राय शहर का एक व्यक्ति था जिसने इसकी हत्या कर दी, ठीक है। तो वही चीज हम अभी आपको बताएंगे। बट ही रीच्ड द ट्रेजन गेट वाइल फाइटिंग, यानी फाइटिंग के दौरान ही ये ट्रेजन गेट तक पहुंच जाता है। जब वहां तक पहुंचता है, देन ही वाज किल्ड बाय ट्रेजन प्रिंस हेक्टर, इसकी हत्या कर देता है कौन, हेक्टर इसकी हत्या कर देगा, किसका, पेट्रोक्लस का, ठीक है। और जब पेट्रोक्लस मरा मतलब मर गया, देन आफ्टर द वाज स्पॉटेड फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी कुछ मतलब देखिए यहाँ पे ये है गलत हो गया, वॉर होगा यहाँ पे वाज हो गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, WAR वार होगा, तो वहाँ पे वाज हो गया है, इसको खत्म कर दीजिएगा। देखिए उसके बाद क्या होता है, जब हेक्टर के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है पेट्रोक्लस की, तब क्या होता है, कुछ दिन के लिए ये वॉर रुक जाता है। अब देखिए किसी के दोस्त की हत्या हो गई, तो आपके ही दोस्त के साथ ऐसी अनहोनी हो जाए तो आप क्या शांत बैठिएगा, नहीं बैठिएगा। अब अकेलीज को बुरा लगने लगता है, अब अकेलीज बोलता है चलो अब हम युद्ध में जाएंगे, और इसी बीच में अकेलीज क्या करता है, अपनी आर्मी को मजबूत करने लगता है और वो युद्ध में आ जाता है, ठीक है। तो यही चीजें हम यहाँ पे लिखे, इसको देख लीजिएगा। अगले स्लाइड को अब देख लीजिए, अंतिम स्लाइड है। व्हेन एक्लीज न्यू दैट दिस फ्रेंड हैड गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड, जब इस बात की पता, यानी एक्लीज को इस बात की पता चलती है कि उसका दोस्त जो है वो अब नहीं रहा इस दुनिया में, पेट्रोक्लस, तब वह बड़ा क्रुद्ध होता है और वो अपनी आर्मी को बिल्ड करेगा और फिर से युद्ध करने वो आ जाएगा। और इसी दौर में क्या होता है, इसी में अक्लीज जो है ना मार देगा हेक्टर को, ठीक है, और हेक्टर के आर्मी को भी, और इतनी बेरहमी से मारता है अक्लीज ना कि मत बोलिए। यानी कि हेक्टर के बारे में बोला जाता है कि हेक्टर की जब मृत्यु हो गई ना, अक्लीज उसको अपने गाड़ी में बांध कर घुमाया था, ताकि लोगों को दिखाया था कि देखो हमारे साथ जो बुरा करेगा उसके साथ हम कैसा करते हैं, ठीक है। और यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है। उसके बाद हेक्टर के पिता जो हैं वो अक्लीज के पास आते हैं और बोलते हैं कि देखो आप जो किए वो ठीक किए, लेकिन आप हमारे बेटे का शव जो है वो दे दीजिए। उसके शव को वो रिटर्न कर देता है बाद में, और फिर उसके शव का दाह संस्कार होता है, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। लेकिन ये वॉर अभी रुका नहीं है, वॉर चलते रहेगा, लेकिन वॉर यहीं पे खत्म हो जाता है। कहाँ पे, आपको जो पढ़ना है द इलियड जो होमर की रचना है, बस यहीं तक है, ठीक है, ठीक है, जितना हम अभी आपको बताएं। यानी देखिए अगर शॉर्टली इसके ऊपर बात करें कि देखिए दो शहर है, ग्रीक और एक है ट्रॉय, ये दोनों ही शहर में युद्ध हुआ। इन दोनों ही शहर के लोगों ने युद्ध इसलिए किया कि ग्रीक शहर की एक महिला थी हेलेन, जिसको उठा के ट्रॉय शहर का एक राजा था पेरिस, उसने ले आया। और उसके बाद क्या होता है, ये दोनों ही शहर के लोग लड़ाई करने लगते हैं। जब लड़ाई करेंगे तो ग्रीक शहर का एक राजा उभर के आएगा, कौन, अगामेनोन। अगामेनोन का ही बेटा अखिलीज रहता है, जो कि इस युद्ध में फिर भाग लेगा। और फिर उधर देखिएगा ट्रॉय शहर का जो एक लड़का रहता है, यानी कि राजकुमार रहता है हेक्टर, वह भी इस युद्ध में भाग लेगा। और अंत में हेक्टर की मृत्यु के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इतना चीज हमने बताने का प्रयास किया, चीजों को लिख के हमने बताया है, ऐसा नहीं है कि बस बातें की है, हमने लिखा भी है। इसको आप जरूर देख लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा वो यही पूछेगा, द इलियड, होमर की रचना जो इलियड है, इसका समरी लिखिए, यानी आपसे समरी लिखने के लिए पूछ देगा यहाँ पे, तो यही चीजें लिखिएगा। और इसी से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव भी होगा ना, इसी से रिलेटेड होगा, जिसको आप करके आइएगा। ऑब्जेक्टिव भी हम कराएंगे, लेकिन धीरे धीरे 4 ईपिक आपको पढ़ना, चारों ईपिक आपको पढ़ा देंगे, तब उसका ऑब्जेक्टिव करा देंगे, ठीक। तो आज का ईपिक खत्म हो गया, अगले वीडियो में अगला ईपिक कराएंगे। लेकिन इसके लिए शर्त यही है, अपने दोस्त यार में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए अकेला कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसका सहयोग आप जब तक नहीं कीजिएगा तब तक वो काम पूरा हो ही नहीं सकता। इसलिए आप भी मेरा सहयोग दीजिए कि अपने दोस्त यार में जरूर शेयर कीजिए चीजों को। अगर दोस्त यार आपके मतलब देखेंगे या आप भी देखिएगा तभी तो हम काम कर पाएंगे। तो प्लीज आप अपना काम करें, हम तो अपना काम करेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए जो कि हैंड रिटन आपको दे देंगे, वो हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में है। अगर नहीं टेलीग्राम का चैनल
लिंक आपके पास है तो कुछ मत कीजिए, आप लिंक मांगिए, टेलीग्राम लिंक कमेंट में लिखिए, वहां पे टेलीग्राम लिंक हम डाल देंगे, वहीं से जाइएगा, इंग्लिश का नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसको देख लीजिएगा, बात खत्म। आपका पूरा का पूरा वॉर आपको समझा दिए हैं, एक बार लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा ना, तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बात खत्म। उतना ही आपको ध्यान में रखना है, इसी से आपका पूरा खत्म हो जाएगा। और उसमें हाँ मैपिंग भी यूज किए, वह भी आप देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तो इसके लिए धन्यवाद।